आप देख रहे हैं गणदीप न्यूज, बांसवाड़ा जिले का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ समाचार चैनल। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जनजाति सुरक्षा मंच ने अनुच्छेद 342 में संशोधन की वकालत की, कठोर धर्मांतरण कानून की रखी मांग। कुशलगढ़ में जनजाति सुरक्षा मंच ने धर्म परिवर्तन कर चुके जनजाति व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से तत्काल बाहर करने की मांग उठाई है। वनवासी कल्याण आश्रम मोड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच ने संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन की वकालत करते हुए इसे आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए डीलिस्टिंग को आवश्यक बताया। जनजाति सुरक्षा मंच के अखिल भारतीय सदस्य और पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा कि आदिवासी समाज सनातनी और प्रकृति पूजक है। उन्होंने आरोप लगाया कि षड्यंत्रकारी ताकतें विदेशी फंडिंग के माध्यम से शिक्षा और सेवा की आड़ में जनजाति भाइयों का धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से धर्मांतरण के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की और कहा कि कई राज्य पहले ही इस दिशा में कानून लागू कर चुके हैं। वनवासी कल्याण परिषद के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भगवान सहाय ने कहा कि वनवासी कल्याण परिषद देश भर में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में सोची समझी रणनीति के तहत हमारे जनजाति परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डीलिस्टिंग के लिए अब आदिवासी समाज जागरूक हो चुका है। जनजाति सुरक्षा मंच मध्य प्रांत के प्रभारी कालू सिंह ने भी कठोर कानून और डीलिस्टिंग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार को कठोर कानून लागू करना चाहिए। कार्यक्रम में खंड संचालक कैलाश राव, ग्राम विकास विभाग प्रमुख भरत कुमावत, समाजसेवी मुकेश अग्रवाल, पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र हारी, डॉक्टर विजय मैया, विलजी भाई, बहादुर भाई, रितेश गादिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले समाचार के साथ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व सांसद गुमान सिंह जी डामोर साहब से बातचीत करें। डामोर साहब, डिलिस्टिंग क्या मुद्दा और डिलिस्टिंग क्या है, इस विषय में जानकारी दीजिए। हमारे देश में जनजाति प्राचीनतम जनजातियों में से एक है और हम लोग शुरू से ही ईश्वर के रूप में प्रकृति की पूजा करते हैं। हर जनजाति की अपनी विशिष्ट पूजा पद्धति है, रीति रिवाज है, रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है। संविधान के अनुच्छेद 366 के सबसेक्शन 25 में जनजाति की परिभाषा दी गई। जब हमारा संविधान बना उसके पूर्व से ही जनजाति को लेकर भ्रमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जब हमारी 1911 में जनगणना हुई तो जनजाति को उसमें एनिमिस्ट लिखा, प्रकृति पूजक। तो जब प्रकृति पूजक लिखा तो इन लोगों को ये ध्यान में आया कि प्रकृति पूजक तो सनातनी है और ये तो ईश्वर को मानने वाले हैं। हम बहु ईश्वरवादी लोग हैं, हमारा कोई एक ईश्वर नहीं है, हम अनेक देवी देवताओं को ईश्वरों को मानते हैं। तो फिर 1931 में उन्होंने सुधार करके इस बात को लिखा कि ये प्रिमिटिव ट्राइब्स। तो पहली बार आधिकारिक रूप से 1931 में जनजाति शब्द आया। उसके बाद फिर 1935 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके वो आया एक्ट, उसमें ट्राइब्स लिखा, जनजाति में। फिर वहाँ से आगे बढ़ते अब विषय ये हुआ कि हमारी संस्कृति बहुत मजबूत, भारतीय संस्कृति बहुत मजबूत की मांग को मानते हुए एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया और उस गठन की बहुत सारी बैठकें हुए। सबने एक मत से ये बोला कि जो ऐसे जनजाति जिन्होंने अपनी परंपराओं को त्याग दिया उसको आप उससे अलग करिए, ऐसी उन्होंने अपनी अनुशंसा दी। और जैसे उस पर चर्चा होना थी, क्या होता है कि जेपीसी की जब रिपोर्ट संसद में पेश करते हैं तो सब लोग उस पर चर्चा करते हैं और चर्चा करके निर्णय लेते हैं।
तो उस दिन फिर वो चर्चा को स्थगित कर दिया और दूसरे दिन जो अलग मत के सांसद थे, जैसे 50-55 सांसदों ने इंदिरा जी को एक पत्र लिखा कि इस पर आप कोई निर्णय मत करिए, और जो भी हो, तो इंदिरा जी ने उस दबाव में लेके उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और वो निर्णय आज तक नहीं हुआ। और इसी बीच में आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ धर्मांतरण का बहुत जबरदस्त षड्यंत्र चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये स्थिति कल्याण आश्रम के ध्यान में आए, 30 अप्रैल और 1 मई 2006 को, और उस बैठक में हमारे 14 राज्यों से करीब 85 प्रतिनिधि आए, और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जनजाति की परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, उनके पूजा स्थल, उनके संरक्षण के लिए हमको एक मंच का गठन करना है। और 2006 में जनजाति सुरक्षा मंच का गठन हुआ। इस जनजाति सुरक्षा मंच का एक मात्र उद्देश्य है कि जनजाति समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, ये सब का संरक्षण करना। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। सभी जगह हमने डीलिस्टिंग को लेकर के रैलियां निकाली, पत्र लिखे, और अप्रैल महीने में अप्रैल 2026 में एक विशाल रैली का आयोजन दिल्ली में होगा, जिसमें करीब लगभग आज तो 748 जनजातियाँ हैं। इन 748 जनजातियों के प्रतिनिधि और सभी प्रदेशों से जनजाति दिल्ली पहुँचेंगे। और हमारी मांग यही रहेगी कि जिस व्यक्ति ने, जनजाति समाज के जिस व्यक्ति ने जो हमारी परंपराएं का त्याग कर दिया है, उसको इस लिस्ट से बाहर किया जाए। तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जनजाति है, ये मूल रूप से सनातनी है, और सनातन का जनक है। जो सनातन संस्कृति है, इसका जन्म ही जनजाति से हुआ है। हम लोग ईश्वर को प्रकृति के रूप में, प्रकृति को ईश्वर के रूप में देखते हैं। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, और श्राद्ध के दिनों में हम कौवे को भी भोजन करवाते हैं। अने हमारे मन में पक्षियों के प्रति भी प्रेम है, पशुओं के प्रति भी प्रेम है, प्रकृति के प्रति भी प्रेम है। हमारी कुल देवियाँ होती है। अभी रतलाम जिले में गढ़कनकाई माता है, लोगों की कुल देवी है। उसके पास में खांडला में हमारी एक शंभू माता है, वो एक सिंगाड़िया परिवार जो होता है भील जनजाति में, उसकी कुल देवी है। इसी प्रकार एक हमारे वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भगवान जी भाई साहब, वनवासी कल्याण परिषद देश भर में जनजाति के हितों के लिए काम करता है, और धर्मांतरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वनवासी कल्याण आश्रम पिछले 73 वर्षों से जनजाति समाज की परंपरा, पहचान, संस्कृति का संरक्षण करते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। आज पूरे भारत में लगभग 55,000 गाँव से अधिक हमारा संपर्क है। 22,000 से अधिक ऐसे सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, और हजारों कार्यकर्ता पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में एक जीवन का लक्ष्य लेकर के और जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित हैं, काम कर रहे हैं। धर्मांतरण के संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि आज भी ये गतिविधियां देश भर में अलग अलग तरीके से छद्म में षड्यंत्र पूर्वक लोग कर रहे हैं, और इसलिए मेरा तो कहना है कि भारत सरकार को एक कठोर कानून, केंद्रीय स्तर पर ही ऐसा एक सशक्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनना चाहिए, जिससे इस जनजातीय समाज को हम ईसाइयों के इस षड्यंत्र से बचा सकें। वनवासी कल्याण आश्रम तो अपने बलबूते पर जो समाज के बीच में जागृति लाते हुए, चेतना लाते हुए जो कुछ जागरण का काम कर सकता है वो कर ही रहा है, किंतु इस प्रकार का कानून अगर बनता है तो पूरे समाज को इसमें से बचाया जा सकता है।
राजस्थान में शर्मा जी की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून पास किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो अभी अभी बिल पेश हुआ है और उसके मुझे अभी ठीक से मालूम भी नहीं, मैंने उसको पढ़ा भी नहीं, और नोटिफिकेशन भी उसका हुआ है नहीं हुआ है, फिर उसके नियम बनेंगे। तो अभी तो एकदम नया नया है, इसलिए उसके संदर्भ में बहुत कुछ कहने जैसा नहीं है कि अभी जनगणना आने वाली है। जनगणना के संदर्भ में भी जैसा मैंने कहा कि विविध रूपों में ये लोग प्रयास करते हैं। एक सागर को सुखाना ये असंभव है, किंतु छोटे छोटे तालाब के रूप में सागर को बांटना और फिर सुखाने का प्रयास करना, इस प्रकार का एक दुस्साहस ये लोग कर रहे हैं। जनजाति समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, उसको हिंदू समाज से अलग करने का प्रयत्न चलता है। षड्यंत्र पूर्वक धर्म कोड की मांग होती है। ये उनको भी मालूम है कि 700 से अधिक जनजातियां हैं और इसलिए धर्म कोड मिलना ये कितना संभव होगा ये वो भी जानते हैं, किंतु पहले वो धर्म कोड मिलना चाहिए इस प्रकार का हल्ला मचाएंगे और बाद में जाकर के बोलेंगे कि धर्म कोड नहीं मिला है, तो अब हमको हिंदू का जो कॉलम है उसमें अपनी गिनती नहीं कराना, हमको अदर रिलीजन परसुएशन जो है ORP का उसमें करना है। और ऐसा उनको मिसगाइड करते हुए, भ्रमित करते हुए लोगों को ORP की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। अनेक लोग एक उनके भ्रम जाल में फंसते हैं बहुत अधिक, और पढ़े लिखे नहीं होते, सामान्य लोग होते हैं, उनकी समझ जैसी है उसके आधार पर वो ORP में चले जाते हैं। और ध्यान में आता है बाद में जो ORP में गए हुए लोग हैं उनको ये धर्मांतरण कर लेते हैं। झारखंड में ऐसे अनुभव है। सिमडेगा करके जो जिला है झारखंड का, उस सिमडेगा जिले में भी ऐसा ही हुआ। पिछली जनगणना में बड़ी संख्या में लोगों ने ORP लिखा और अभी वहाँ जब जाकर देखते हैं तो जो ORP लिखने वाले परिवार थे आज वो क्रिश्चियन बने हुए दिखते हैं। तो ये हिंदू समाज से अलग करने का एक षड्यंत्र। पहले धर्म कोड की मांग करो, फिर धर्म कोड नहीं मिलेगा तो ORP में धकेल दो, और फिर जो जिन्होंने ORP लिखा है उनको चिन्हित करके, और तुम कहाँ हिंदू हो, तुमने तो अपनी गणना ही और हिंदू से अलग की है, ऐसा एक षड्यंत्र पूर्वक उनको करके और फिर धर्मांतरण कर लेना। इस प्रकार का षड्यंत्र भी चलता है। सुरक्षा मंच के क्षेत्रीय संयोजक माननीय कालू सिंह जी मुजालदा साहब, डिलिस्टिंग का मामले को लेकर देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार से इस पे कठोर कानून बनाने की मांग की जा रही है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो दोनों राज्य आसपास में जहां धर्मांतरण अधिक हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय भाई साहब ने बताया है, जनजातीय सुरक्षा मंच का एक ही उद्देश्य है, धर्मांतरित व्यक्ति को जनजाति की सूची से बाहर करना है। तो अभी हम लोगों ने देश भर में एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। इसी के निमित्त अब ये आंदोलन समाज का आंदोलन बन गया है। समाज चाहता है कि अब डिलिस्टिंग होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है और छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है और राजस्थान में भी दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में तो वहाँ का समाज खड़ा हो गया है, जैसे कि अभी अभी प्रमुख घटनाएं हुई है कुछ बस्तर क्षेत्र में, वहाँ का समाज जाग गया है। वहाँ का समाज जो धर्मांतरित हो चुके हैं, वो अगर कोई मर जाता है, शांत हो जाता है, उसको शव दफनाने का काम करते हैं वो लोग क्षेत्र में। तो वहाँ का समाज खड़ा हो गया है और कहता है कि नहीं, अगर इनको जनजाति की रीति रिवाज परंपराओं से दाह संस्कार किया जाएगा तो हम मान्य करेंगे, नहीं तो फिर वो दफना करके वो क्रॉस गाड़ना ये काम वहाँ करने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट में गए, कोर्ट से भी ईसाई मिस्त्री हार चुका है। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की रूढ़ी परंपरा जो होगी
उसी के आधार पर वो संस्कार किया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी जीत जनजाति समाज को मिली है, वहाँ के रूढ़ी परंपराओं को मिली है। और अब देखने में आ रहा है कि वहाँ का जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं वो पैसा एक्ट को भी अपने पक्ष में ला करके ग्राम सभाएं कर रहे हैं, और ग्राम सभा करके वो बता रहे हैं कि हाँ हमारी रूढ़ी परंपराएं चलेगी, कोई विदेशी धर्म का कानून या विदेशी लोग आ करके हमारी रूढ़ी परंपराओं को खत्म करने का जो काम कर रहे हैं उनको हम मान्यता नहीं देंगे। ऐसा समाज जाग गया है। जनजाति सुरक्षा मंच का ये एक बड़ा काम हो गया है। आगे हम लोग दिल्ली जैसे जाने वाले हैं और सरपंच से लेकर के सांसदों तक हम लोग फिर से एक बार संपर्क करने वाले पूरे देश भर में, राजस्थान में भी होगा, सब क्षेत्र में होगा। तो एक बड़ा हम लोग और मीडिया के साथी लोगों से भी एक आह्वान करने वाले हैं कि इस पक्ष में हम सबको सहयोग करें। ये जनजाति सुरक्षा मंच हमारा देश भर में काम करें।